सत्संग जी, प्रेम से कहना। वेद पुराण भी पढ़ते थे और रोज इस बात का उच्चारण भी करते थे कि ये परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा के बाहर कुछ नहीं। पर वहीं जब अपनी मुझे पहचान मिल गई कि ये सर्वव्यापी परमात्मा, इसी का मैं अंश, जब ये भाव समझ आ गया, जिन्हें आज भी श्रवण किया कि मन तू ज्योत स्वरूप है, जब ये बोध हो गया, जब ये बात समझ आ गई कि मैं तो ये ज्योत हूं, इस परमात्मा का मैं अंश हूं, इसी में से मैं आया हूं और इसी में से ये सारी ही सारी वसुधा सब आए हैं। जो मुझे दिख रहा है ये सब इस परमात्मा का रूप। तभी वो भाव फिर सार्थक होते हैं, वो शब्द सार्थक होते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम। तो ये जो भोला सा सवाल है, इस सवाल का जवाब मिल सकता है। और मजे की बात यह है कि जो जवाब है वो भी तभी समझ आता है जब जीवन में वापस वो भोलापन आ जाए, जब ये चालाकियां, जब ये अहंकार मैं छोड़ने को तैयार हो जाऊं। अगर इस भाव से आऊंगा कि मुझे कौन बताने वाला है, तो ये सीधा सा इशारा कि ये रहा परमात्मा, ये कण कण में होते हुए भी इससे मैं वंचित रह जाता हूं। तो अपनी मैं को छोड़कर जो जो समर्पित हुआ है उसने परमात्मा को प्राप्त किया है। अधिकतर दुनिया अगर परमात्मा से वंचित है तो इस कारण क्योंकि सोचते हैं कि परमात्मा कोई विधि है, कोई तरीका है, कोई मंत्र है अपने अटके हुए रुके हुए कामों को पूरा कराने का। इसलिए फिर इंसान भटकता है। एक यहाँ ट्राई किया, वहाँ ट्राई किया, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, कुछ तो काम आएगा, आ भी जाता है, कुछ ना कुछ तुक्का कहीं ना कहीं बैठ भी जाता है। फिर कुछ समय हम उस तरीके के साथ चलते हैं, फिर जब वो तरीका चलना बंद हो जाता है फिर नया तरीका। क्योंकि इंसान को ये लगता है कि परमात्मा मेरे संसारिक काम आसान करने के लिए, परमात्मा मेरे रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए, कहीं घर में जमीन की लड़ाई चल रही है तो वो लड़ाई खत्म हो जाएगी अगर परमात्मा से कोई सेटिंग हो जाए। कहीं वीजा नहीं लग रहा है, वीजा लग जाएगा। कहीं बिजनेस नहीं ठीक चल रहा तो बिजनेस हो जाएगा। इंसान की यही सोच है। इसलिए फिर जो परमात्मा का सच्चा रूप है उससे वंचित रह जाता है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति अगर की जाए तो इस परमात्मा के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, प्रेमा भक्ति के लिए, कि जीवन में जो परिस्थितियां हों आपका प्रेम मेरे जीवन में बना रहे। और जिस जिस संत ने समर्पित होके इस परमात्मा के साथ प्रेमा भक्ति वाला रिश्ता बनाया है, इसको जानकर, देखकर, मुमकिन ही तभी है। अगर परमात्मा को देखा होगा, जानते होंगे, तभी तो फिर इसके साथ प्रेम हो सकता है। और जब जब जीवन में ये प्रेम स्थापित हुआ है तो फिर ये दुनियादारी वाले मसले इतने बड़े लगने ही बंद हो जाते हैं। क्योंकि अपनी सच्ची पहचान मिल जाती है। पता चल जाता है कि जितने काम आज तक हुए हैं सब इसकी कृपा से ही, तो आगे भी जो होना है इसकी कृपा से ही होना है। किसकी कृपा? इसकी एक की। फिर भटकन मिट जाती है, दर दर की ठोकरें खत्म हो जाती हैं। 2 दिन पहले बाल प्रदर्शनी में जाने का अवसर मिला तो वहां एक छोटा सा मॉडल कि एक इत्र की दुकान पर 2 व्यक्ति खड़े हैं। एक ने तो इत्र को अपने ऊपर छिड़का और खुशबू का आनंद ले रहा है, इत्र की महक का आनंद ले रहा है। और एक ने इत्र को चख लिया कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो मुंह बना रहा है और फिर कह रहा है कि इत्र कितनी बेकार चीज है, बोतल तोड़ दी। यही इंसान कर रहा है। परमात्मा, ये भक्ति, ये जिसके लिए प्राप्त करनी है
उसके लिए प्राप्त नहीं कर रहा और फिर दुनिया में जाके ऐलान कर रहा है कि परमात्मा है नहीं। दुनिया में जाके ऐलान कर रहा है कि परमात्मा या ये जो सच की बातें हैं ये तो किसी काम की नहीं। अब इत्र को मैं भी अगर ज़बान पे रख लूं तो कोई मिठाई या कोई ऐसा स्वाद तो आने वाला नहीं है। छोटा सा मॉडल पर सारी की सारी मानव जाति की जो दुविधा है उसको दर्शा देता है। जिस चीज को शरीर पर लगाकर उसकी महक का आनंद लेना था, उसका स्वाद लेने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं परमात्मा को जानकर इसके साथ रिश्ता स्थापित करना था, इसे जानना था, इसके दर्शन करने थे, अपनी आत्मा का कल्याण करना था। वहां परमात्मा के नाम पर इंसान ने क्या क्या नहीं कर दिया। परमात्मा के नाम पर दंगे, परमात्मा के नाम पर किस किस प्रकार के शोषण, क्या रूप हम देखते हैं। ये तो वही बात है कि इत्र को ज़बान पर लगाया हुआ है। कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम लेकर हम देखते हैं कि एक दूसरे का शोषण किया जा रहा है। कि परमात्मा का नाम ही जो लिया जा रहा है वो धार्मिक भावनाओं से नहीं लिया जा रहा, प्रेम की भावना से नहीं लिया जा रहा। क्योंकि ये जो भावना हो, सही मायनों में धार्मिक होना मतलब इस परमात्मा के दर्शन घट घट में करना, हर एक संत में, हर एक इंसान में करना। क्योंकि वो नजर बदल जाती है। फिर अगर सबके अंदर मैं परमात्मा देख रहा हूं तो शोषण कर कैसे पाऊंगा? कैसे फिर किसी इंसान को मैं दुख दे सकता हूं? ये शिक्षा है सतगुरु की, ये संदेश है सतगुरु का। तो ये इत्र जो है ब्रह्म ज्ञान वाला, इससे जीवन महकाना है, सही मायनों में महकाना है। इसके अपने तौर तरीके नहीं बनाने। कोई इत्र खरीद के सब्जी में तड़का लगाने लग जाएगा तो इत्र की गलती नहीं, ये सच का सौदा है।